नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवन 24। मैं मुकेश शर्मा। इस समय हम राजस्थान के चुनाव में पहुंचे हैं। राजस्थान चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, बिसात बीत चुकी है और हर उम्मीदवार अपनी अपनी टिकट की दावेदारी पक्की कर रहा है, चाहे वह किसी भी विधानसभा क्षेत्र से है। राजस्थान में भाजपा की तरफ से 41 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें 7 सांसदों को भी टिकट दी गई है। काफ़ी लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से अब तक सीटों की घोषणा नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर के बाद टिकटों की घोषणा होनी है। हमारे साथ इस समय किशनगढ़ बास दीपचंद खैरिया जी मौजूद हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये ईमानदारी की प्रतिमूर्ति हैं और अपने क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। वहीं बुजुर्गों को सम्मान के लिए इन्होंने पेंशन भी बनवाई है। सरकार ने इनकी योजना को मानते हुए बुजुर्गों को सम्मान दिया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इनके बारे में बताते हैं कि खैरिया साहब की वजह से ही आज बुजुर्गों को राजस्थान में सम्मान मिल रहा है। जबकि सड़कों की बात की जाए तो करीब 400 करोड़ रुपए इनके विधानसभा क्षेत्र में खर्च हुए हैं। पानी पर हर घर तक पानी पहुंचाने की योजना इन्होंने बनाई, जिसके तहत करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। शिक्षण संस्थाओं में भी इन्होंने बड़ा योगदान रहा है। कई कॉलेज भी लेके आए हैं, कई अस्पताल भी लेकर आए हैं। पहले स्वास्थ्य को इन्होंने प्राथमिकता दी, फिर शिक्षा को प्राथमिकता दी, फिर जन सुविधाओं को प्राथमिकता दी और आज ये अपने क्षेत्र की एक विशेष पहचान बन चुके हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी में भी और अन्य पार्टियों में भी उम्मीदवार अपनी दावेदारी पक्की करते हुए अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। आज हम किशनगढ़ बास के विधायक से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी दावेदारी कितनी पक्की है और लोग किस तरह से उनका चुनाव को देख रहे हैं, क्या तैयारियां की जा रही हैं। जी विधायक जी। हाँ जी, मेरी दावेदारी के लिए तो आम जनता ही बताएगी जी, इसलिए जनता के बीच में जाइए और वो पूछ लीजिए जी। इस जिंदगी को जनता को समर्पित कर रखा है। जितना हो सकता है जनता का मैं काम करता रहता हूँ। ये समाज के लिए आपने काम किया है, पानी की योजना है, पेंशन की योजना है, इसके बारे में। इस क्षेत्र में किशनगढ़ बास क्षेत्र में तो 2 ब्लॉक हैं जी, एक कोटकासी में, एक किशनगढ़ बास। जी, तो मेरा तो जीवन है शुरुआत में ही किशनगढ़ बास का चीज में 2 बार प्रधान रहा, उप जिला प्रमुख भी रहा, जिला प्रमुख भी रहा। इनमें जम करके मैंने उस टाइम भी काम की जी, और ये मान के चलिए शिक्षा में मैंने मेवात क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था, जी, उसको काफ़ी योगदान दे करके आज वो स्थिति में है कि आज वहाँ के बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रही। जी। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मैंने जम करके काम किया है। जी, निश्चित तौर से जनता बता देगी। जी, लगभग 12-13 हॉस्पिटलें खुलवाए, पहले कोई नहीं खुला। जी, 10 साल में शायद मेरा ऐसा कहीं ख्याल है कि ANM का भी कोई नहीं खुला हुआ। जी, जनता के लिए मैंने अपने सोच किया कि गहलोत जी की सोच थी जी, और गहलोत जी ने ये निश्चित किया जी, कि हमें सबसे पहले विशेष तौर से जी, इसमें स्वास्थ्य के भी विषय में काम करना चाहिए, जिससे हमारे आदमी बचे। आदमी बच जाएंगे तो हम और काम करेंगे। आपके क्षेत्र में सड़कों का भी काफ़ी जाल बिछाया गया है। सड़कें पहले काफ़ी टूटी हुई थी, उनका भी मजबूतीकरण किया गया है, इसके बारे में। बिल्कुल किया है, जी, निश्चित तौर से अभी भी काम चल रहे हैं। बहुत से अभी टेंडर वगैरह भी हो रहे हैं। जी, इसलिए शायद ही कोई गांव ऐसा रहे जिसको पहुंच में सड़क नहीं मिली। और ब्रिज भी बनवाए हैं, जी, स्वीकृत कराए जी, करीबन 2 और ब्रिज जी, खैरतल और हरसोली में ये स्वीकृत हुए हैं। हमारे भी प्रयास क्या गहलोत जी का प्रयास था, कोई उन्होंने देने का यही। खैरथल को जिला बनवाने में आपका सबसे बड़ा योगदान बताया जा रहा है। देखिए, वैसे खैरतल डिजर्व भी करता है कि राजस्थान की पहले नंबर की मंडी है जी, और फिर इसके आसपास
हमारे क्षेत्र के लोग बाग बसे हुए हैं। अच्छी दावा सामान वगैरह लगभग 54 करोड़ नहीं 54 गाड़ियाँ रेलवे इधर उधर होती रहती है, इसलिए सब चीज़ का यहाँ हिसाब देखा जाए तो निश्चित तौर से गहलोत जी ने सही कदम उठाया था और उसको जिला कर। आप 84 साल के बुजुर्ग हैं ना, 84 का तो ना हूँ, 82 कहो। अच्छा, आपके भाई साहब भी बता रहे थे कि 84 साल के बुजुर्गों को पेंशन के लिए जो योजना थी पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से भी और राजस्थान सरकार की तरफ से भी थी, लेकिन बीच में बंद कर दी गई और दोबारा से आपने चालू करवाने का। राजस्थान में पेंशन स्थायी नहीं थी जी। 18 साल का बच्चा होते ही के साथ बंद हो गए थे जी। ये स्थिति थी। हमारे 3 साइड में आपका हरियाणा है जी, हरियाणा में पेंशन देती है, आना जाना है, रिश्तेदारियाँ हैं, वो आकर के ये कहते हैं कि तुम्हारे तो पेंशन ही नहीं मिलती जी। इस विचार को देखते हुए मैंने सीएम साहब से कहा जी। और सीएम साहब ने इसमें कदम उठाए और आज उन्होंने 1000 पेंशन तय कर दी और 15% ऑटोमेटिक हर साल बढ़ जाएंगे। ये उनका बहुत तगड़ा कहिए कि योगदान कहूँगा या विशेष तौर से इस वृद्धावस्थाओं के लिए सम्मान कहूँगा, जिनकी ये कहिए कि हर परिवार में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत से परिवारों में उनकी बहुत दुर्गति होती थी। आज वो खुशी की में आ गए कि हाँ, हमें ये मिलने के बाद में हमारा परिवार भी हमें चाहने लग गया। ये स्थिति है। पहले जो पेंशन थी केंद्र सरकार की तरफ से भी दी गई थी, उसका क्या वो इसी में शामिल है या अलग से है? कोई केंद्र सरकार की नहीं थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से कोई जी। अब जो है दोबारा से आपकी पेंशन शुरू हो चुकी है। इसके अलावा आपके क्षेत्र में नहीं, यही नहीं जी, हमारे कर्मचारियों की भी शुरू कर दी जी, जो बंद करके इकट्ठा पैसे देते थे जी। अब वो कर्मचारियों को पेंशन है, जिससे सारे राजस्थान के कर्मचारी राजी बहुत खुश है कि हाँ, हमें पेंशन मिलने लगी। लेकिन जो बजट उनका रुका हुआ है, केंद्र सरकार अभी उसको रिलीव नहीं कर रही है जी। आपके कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस सरकार की तरफ से सिलेंडर जो है उज्ज्वला योजना के तहत जो है वो 500 रुपये का किया गया है और बिजली भी फ्री की गई है। तो इसके अलावा चुनाव के दौरान कांग्रेस के क्या मुद्दे रहने जा रहे हैं? चुनाव के दौरान में तो बीजेपी के सारे खिलाफ सारे मुद्दे हैं जी। जो उन्होंने कहा वो कभी करते ही नहीं जी। वो तो हिंदू मुसलमान और आपस में बांट बूट करके वोट लेना चाहते हैं, लड़ा करके वोट लेना चाहते हैं जी। कोई वो पीसू उनके पास ऐसे नहीं है जो आम जनता को गले उतर जाए। अब जनता समझ भी गई है, अब सिवाय इनके ये झूठ के और कुछ भी नहीं रखा। ये विकास के नाम से कभी वोट नहीं मांगे, विकास करते ही नहीं, विकास करने की जरूरत ही नहीं उन्हें। ये हिंदू मुसलमान यानी कि कहिए कि सब धर्मों में बांट करके और जातियों में बांट करके ये काम करते हैं बस। ये पीछे सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच खींचतान हो गई थी, उस समय आपने सरकार को बचाने का कार्य किया था। बीजेपी की तरफ से भी आपको डिमांड की गई थी सरकार गिराने के लिए और आप अपने साथ मजबूती से खड़े रहे, इसके बारे में? ऐसा है साहब जी, कांग्रेस ही एक है, कोई तो नाव नहीं था जी। थोड़ी घनी बात पे हो सकती है कि लेकिन कोई ऐसा बिगाड़ की बात नहीं थी, इसलिए हमारा क्या योगदान, उनका आपस का ही कांग्रेस का योगदान है सारे। ये है। आप बीएसपी से जीत के आए थे और आपने विधायकों के साथ विलय करवाया था इसके दौरान, तो आपकी पहचान जो है उससे काफ़ी ऊंची। ऐसा है साहब जी, बीएसपी में तो मुझे जनता लेगी, ठाड़ से मजबूर, वरना मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ना नहीं चाहता था। बचपन से ही मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में रहा, लेकिन आम जनता ने मजबूर कर दिया क्योंकि मेरी टिकट फाइनल हो गई थी, वो टिकट कट गई थी। इस पे रोष आ गया जनता, इसलिए मुझे मजबूर होना पड़ा जनता के बीच में और जनता ने चुनाव लड़वा दिया। ये और उस टाइम जीत भी गया, जीत यही।
धन्यवाद विधायक जी। आगे चुनाव के दौरान कैंपेन के साथ में हम आपके साथ साथ खड़े रहेंगे। समय समय पर आपकी जो मुद्दे हैं और उनके बारे में हम बात करेंगे। नया अपडेट हम राजस्थान के चुनाव पर देते रहेंगे और विभिन्न पार्टियों के साथ अन्य मुद्दों पर भी बात की जाएगी। नए अपडेट जो है हर बार हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। धन्यवाद।